एयर इंडिया ने अपनी नई केबिन क्रू फिटनेस पॉलिसी की घोषणा कर दी है। पॉलिसी का आधार बॉडी मास इंडेक्स है और इसे WHO के BMI गाइडलाइन और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक तैयार किया गया है। कंपनी का कहना है कि इसका उद्देश्य क्रू की सेहत और यात्रियों की सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित करना। एयर इंडिया ने कैबिन क्रू के लिए BMI आधारित नया फिटनेस नियम लागू करने की घोषणा की है, जो 1 मई से प्रभावी हो जाएगा। BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स आधारित एयर इंडिया की नई कैबिन क्रू फिटनेस पॉलिसी में 18 से कम BMI वाले क्रू को अंडरवेट माना जाएगा और उन्हें फ्लाइट ड्यूटी से हटाकर मेडिकल जांच और फिटनेस टेस्ट पास करने की आवश्यकता होगी। 18 से 24.9 BMI वाले क्रू को नॉर्मल या आइडियल माना गया है और वे सामान्य फ्लाइट ड्यूटी कर सकते हैं। 25 से 29.9 BMI वाले क्रू को ओवरवेट कैटेगरी में रखा गया है, जिन्हें मेडिकल क्लियरेंस मिलने के बाद ही ड्यूटी करने की अनुमति होगी। 30 या उससे अधिक BMI वाले क्रू को मोटापे का शिकार माना गया है और उन्हें सीधे फ्लाइट ड्यूटी से हटा दिया जाएगा। इनके लिए पहले BMI कम करना जरूरी है और उसके बाद ही फिटनेस टेस्ट देने की अनुमति होगी। एयरलाइंस की तरफ से जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक BMI मानकों पर खरा ना उतरने पर फ्लाइट ड्यूटी से हटाया जा सकता है और सैलरी पर भी असर पड़ सकता है। नई पॉलिसी के तहत एयर इंडिया कभी भी अचानक वजन और फिटनेस जांच कर सकती है। ये जांच फ्लाइट से पहले, फ्लाइट के बाद या ट्रेनिंग के दौरान कभी भी हो सकती है। इसका मकसद ये है कि क्रू हमेशा निर्धारित फिटनेस लेवल में रहे। यदि कोई क्रू फिटनेस टेस्ट पास नहीं करता है तो उसे लूज ऑफ पे के तहत बिना सैलरी के रखा जाएगा। ओवरवेट और अंडरवेट क्रू के लिए ये टेस्ट पास करना अनिवार्य है, जबकि ओबेस क्रू को पहले BMI कम करना होगा, उसके बाद ही टेस्ट देने की अनुमति मिलेगी। जब तक सभी शर्तें पूरी नहीं होती, क्रू को ड्यूटी पर वापस नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा क्रू को एक विशेष फंक्शनल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा, जिसमें इमरजेंसी हालात से निपटने की क्षमता जांची जाएगी। इसके लिए 3 मौके दिए जाएंगे और अगर क्रू 3 बार भी पास नहीं कर पाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिरी मौके से पहले कोचिंग भी दी जाएगी ताकि क्रू को सुधार का अवसर मिल सके। एयर इंडिया का कहना है कि ये पॉलिसी केवल सख्ती के लिए नहीं, बल्कि क्रू की सेहत और यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। फ्लाइट में इमरजेंसी की स्थिति में कैबिन क्रू की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए उन्हें पूरी तरह से फिट होना आवश्यक है। हालांकि इस तरह का कदम पहली बार नहीं उठाया गया है। 2015 में कई क्रू को इसी कारण ग्राउंड किया गया था और 2022 में यूनियंस ने ऐसे निर्देशों पर आपत्ति जताई थी। अब 2026 की नई पॉलिसी में नियम और स्पष्ट और सख्त बन गए हैं, जिससे आने वाले समय में इसके पालन और निगरानी पर और ध्यान दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।